मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। जितनी शक्तियाँ तुम सोचते हो मुझ में हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे में भी शक्तियों का असीम भंडार है। जो तुम सोचते हो मैं कर सकता हूँ, वह तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं स्वयं तुझ में विराजमान हूँ। मेरा विश्वास करो। तुम मुझे आज तक बाहर खोजते रहे, क्या तुमने कभी भी मुझे खुद के भीतर ढूंढने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि तुम नादान हो, नासमझ हो। तुम्हें समझ नहीं है इस बात की कि मुझे कैसे पाया जा सकता है, मेरी कृपा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। चलो आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं बड़ा भोला भाला हूँ। मेरा नाम भोलेनाथ भी है। जिसको जो चाहिए वह यदि मुझसे मांगे तो बिना सोचे समझे मैं उसे वह चीज़ प्रदान कर देता हूँ जो उसे चाहिए। इसलिए मुझे भोलेनाथ भी कहा जाता है। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। आज मैं तुम्हारी मनपसंद इच्छा को पूरा करने की बात कहता हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम इस वर्ष 2023 में अपना चमत्कारी सपना पूरा होते हुए देखना चाहते हो, तो जो तुम्हारा सपना है, जब तुम अपने सपने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले सपना जो तुम्हारे मन में आता है वह सपना मुझे बताओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पहला सपना जरूर पूरा होगा। अब खुश हो जाओ। एक और खुशखबरी मैं आपको देने आया हूँ। आप जिस चीज़ की तैयारी पिछले काफ़ी समय से कर रहे हो, उसमें तुम्हें जल्द सफलता मिलने वाली है। तुम अपनी कामयाबी से उन आवाज़ों को मौन कर दोगे जो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी तथा अन्य कोई भी बोलते हैं। तुम्हें ताने दिए जाते हैं, तुम्हारा निरादर किया जाता है, तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग अब तक तुमसे नफरत करते थे वह भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं वह भी आएंगे तुम्हारी कामयाबी पर तुम्हें बधाई देने। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। तुम उनके साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह मेरा भी अपमान होगा और तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हें इसका बदला उनकी इज्जत करके चुकाना है। वह खुद शर्मिंदा होंगे तुम्हारे इस व्यवहार से और तुमसे माफ़ी मांगेंगे। कामयाब इंसान वही है जिसमें इंसानियत हो, जो सबकी इज्जत करे, किसी को घृणा, द्वेष व जलन की भावना से ना रखे। जो भी उसे मिले उसे ईश्वर की कृपा मानकर उसी में खुश रहे। अगर उसकी कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा हो तो मेहनत करे, लेकिन किसी से छीना झपटी करने की सोचना मात्र ही पाप कर्म है। एक पवित्र हृदय में ही मेरा वास होता है। तुम अपना हृदय पवित्र रखो, हर वक्त मेरा स्मरण करो। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे याद करो। तुम कभी असफल नहीं हो सकते। जब तुम लोगों से कहते हो कि यह काम मैंने किया, यदि मैं नहीं करता तो यह काम पूरा नहीं हो सकता था, सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। जो व्यक्ति ऐसा अहंकार भाव रखता है वह मेरे हृदय से उतर जाता है। इसलिए तुम कभी भी ऐसा मत करना।
अपने धर्म पर रहना, धर्म का साथ देना, सत्कर्म करना, हमेशा सच बोलना। फिर मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य होगी कि जो तुम सोच लोगे वो तुम पा लोगे। अगर तुम चाहते हो तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहे, तो तुम अपने आराध्य देव या देवी का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरे द्वारा बताई यह बातें आपको समझ आती है तो मेरे बच्चे आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।